हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूं बोर्ड की जो कॉपीज़ हैं टॉपर स्टूडेंट्स की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा 2022 की। तो आज की इस जो वीडियो है हमारा, इसमें अपन देखेंगे इंग्लिश के टॉपर एक स्टूडेंट की कॉपी। आप देख सकते हैं ये टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है परीक्षा 2022 से ना, 6 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, अंग्रेजी अनिवार्य यानी इंग्लिश कंपलसरी। और यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में कितने कितने मिले, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, मतलब एक एक नंबर का जो प्रश्न थे 12 प्रश्न थे पहले में। तो इस तरीके से तीसरे में 6, चौथे में 10, पाँचवें में 5, छठवें में 1, सातवें में 1 और टोटल इस तरीके से करके नंबर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं 80 नंबर, 80 में से 80 नंबर। ओके, और अब हम देखेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न इसने अटेंड किए हैं, किस तरीके से लिखे हैं आंसर। और ये देखने से आपको भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जानकारी मिलेगी, मोटिवेशन तो ज़रूर ही मिलेगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, उसका ऑप्शन 1 जो किया है राइट आंसर है, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ये लिखा है आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट है। पहले का दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट लिखा ना, ये तो है फर्स्ट प्रश्न, और पहले में इसमें 12 है, 12 प्रश्न है। तो पहले में पहले का इसका फर्स्ट किया है, उसके बाद पहले का इसने नेक्स्ट जो दूसरा किया है, दूसरे का राइट ऑप्शन है ए, पहले का राइट ऑप्शन है सी, दूसरे का राइट ऑप्शन है ए, लिखा है इसने मुकेश। फिर थर्ड किया है, थर्ड का राइट ऑप्शन है सी, इसमें 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है 4, इसमें लिखा एडला विल्मेंसन। फिर लिखा है 5 में ऑप्शन ए 1917। फिर नेक्स्ट लिखा है 6 नंबर, इसमें बी है, और इंग्लिश में लिखा है इंडियन टेनेट्स, लिखा है यहाँ पे आंसर। उसके बाद फिर लिखा है इसने 7 नंबर, लिखा है सिमिल। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, और यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है ना, वो इसने लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। और पूरा जो ऑप्शन है वो भी सारे नहीं लिखे, जो राइट ऑप्शन है केवल वो लिखा है। राइट ऑप्शन में जो इसका जो उसकी डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है। और ये जो प्रश्न पत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हो पिछले साल का, तो आपको ये प्रश्न पत्र हमारा जो ऐप है एजुकेशन हमारा ऐप है, उसमें मिल जाएगा आपको। वहां पर आपको जो जितने भी पुराने एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं 2010 से लेकर के 2022 तक के, वो सारे के सारे पेपर्स आपको वहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो कॉपी है, ये 3 स्टूडेंट्स की कॉपीज हम टोटली देखेंगे। तो ये तीनों स्टूडेंट्स की कॉपी 2022 की, 2020 की भी, 2021 की भी, 2019 की, उससे पहले की भी सारी कॉपीज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहां से भी आप सीधे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसमें अर्थ लिखा है, फिर नेचर है, फिर एड्रिन रिच लिखा है, और 1 सेकेंड लिखा है। तो ये टोटल जो है वो मिले हैं इसे 12 नंबर पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न यहाँ पे किया है, इसकी राइटिंग देख लीजिए कितनी बेस्ट राइटिंग है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में लिखा, पहला लिखा है यहाँ पे कि ही हु हैज सीन बट Bengals was born in the caste of Bengal makers। नेक्स्ट दूसरा लिखा है कि I want to live happily with my books whose company gives me strange, आगे कुछ लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कि as soon as n of 2 और ब्रॉक डाउन, ब्रिंग अप, बाय, टू, ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 6 नंबर मिले हैं। और ये एक बार आप क्या करेंगे, पहले पेपर देखो और उसके बाद इस कॉपी को देखो। पेपर आपको मैं या तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। और उसके बाद में इस कॉपी को साथ में देखिएगा तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पैसेज है, और पैसेज का जो आंसर दिया है, तो ये पैसेज मैसेज ढूंढ करके दिया है। पहला प्रश्न लिखा है, पहले का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है दूसरा प्रश्न, और दूसरे का आंसर लिखा है, और ये आंसर उसने पैराग्राफ में से दिया है, पैसेज में से दिया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। तो 2 नंबर मिले हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीसरा, मैं आपको पूरी कॉपी दिखाऊंगा, और हम टोटली 3 स्टूडेंट्स की कॉपी देखेंगे, ठीक है। तो तीनों स्टूडेंट्स की अलग अलग जो कॉपीज देखोगे, आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा देखना कि कौन सा स्टूडेंट की कॉपी बेस्ट है, कौन सी कॉपी आपको अच्छी लगी है। और दूसरा थोड़ा सा आपको लिखने की टेक्निक पता चलेगी, आंसर कैसे लिखना है। आप देख सकते हैं जैसे हमने कहीं पिछले कुछ सब्जेक्ट्स की हमने कॉपी देखी थी, वहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहाँ एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहाँ पर वो लाइन खींच देते हैं और फिर दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इसने कोई लाइन नहीं खींची, यहाँ पे पहला प्रश्न खत्म, मतलब नेक्स्ट जो लास्ट जो प्रश्न खत्म हुआ, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये थर्ड यहाँ पे खत्म
हुआ, उसके बाद में 1 और 2 लाइनें छोड़ दी और उसके बाद में फिर किया इसने चौथा प्रश्न। चौथा जहाँ पे खत्म होता है, चौथे का पहला खत्म हुआ 1 लाइन छोड़ दी, चौथे का दूसरा खत्म हुआ फिर 1 लाइन छोड़ दी, चौथे का तीसरा खत्म हुआ फिर 1 लाइन छोड़ दी, चौथा खत्म हुआ उसके बाद में फिर 1 लाइन छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 किया है और उसके बाद में जब 5वां पूरा खत्म हो गया तो उसके बाद फिर इस बच्चे ने 2 लाइनें छोड़ दी। मतलब जब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो वहां पे इसने 2 लाइनें छोड़ दी, आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्पष्ट ध्यान रखना है कि प्रश्न की क्रम संख्या यहाँ पे जरूर लगा देनी है आपको। ठीक है, पैसेज में से इसने आंसर, पैसेज में आंसर किया, फिर पहला प्रश्न किया है, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर दूसरा किया, फिर 1 लाइन छोड़ी। मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। केवल ये नहीं कि बस राइटिंग देख ली और थोड़ा सा कॉपी आपने सरसरी दृष्टि से देख ली और हो गया, ऐसे नहीं है। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर के नज़रिए से सोचना पड़ेगा, चीज़ें निकालनी पड़ेगी इसमें से कि आखिर क्या है जो इसने जो कि इसमें से 80 में से 80 नंबर मिले। क्योंकि आप भी ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल आप भी ऐसा लिख सकते हैं, पर आपके नंबर क्यों नहीं आते, इसके नंबर क्यों आ गए, इस चीज़ को आप ढूंढने का प्रयास करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में मतलब साफ सुथरा लिखना ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में, आंसर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। चौथा लिख दिया, 5वां लिख दिया और टोटल दे दिए 5 नंबर। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ 2 लाइनें इस स्टूडेंट ने छोड़ दी। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप गौर करिएगा। उसके बाद 6वां प्रश्न किया है, फिर से 2 लाइनें छोड़ दी, फिर 7वां प्रश्न किया है और जैसे ही 7वां खत्म हुआ फिर से 2 लाइनें छोड़ दी, 8वां प्रश्न किया है, फिर से 2 लाइनें छोड़ दी। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहां पर आपको 2-2 लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है उसको आप या तो ब्लैक पेन से अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। ठीक है ना, और अगर लिखते भी हैं तो ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया 9वां प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न हो गया, 11वां प्रश्न हो गया। थोड़ा सा टॉपर के नज़रिए से सोचना और चीज़ों को थोड़ा सा इसमें से निकालना। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हो, अगर आप कुछ पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर के आऊँगा उसमें आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा। 12वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12वां प्रश्न लिखा है, उसके बाद में फिर इसने लिखा है ऑप्शन 13वां क्वेश्चन किया है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 किया है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसे धीरे धीरे रोक करके वीडियो को और सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये उसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 इसने किया है, उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब प्रश्न क्या है वो आप थोड़ा सा पेपर में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 20वां प्रश्न ये हो गया इसका और ये है 21वां प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से ये क्यों है 21वां क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में यहाँ पे लिखा है इंटरेक्ट क्लब, ये लिखा है बेंगलुरु, अप्रैल 6 नोटिस लिखा है, यहाँ पे नोटिस फ्रेम करना था तो नोटिस लिखा है और वर्ल्ड डिबेट्स डे लिखा है और आप देख सकते हैं इस तरीके से नोटिस लिखा है। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चे ने बना दिया बॉक्स। देखिए अब जैसे इसने सेम पेन से बॉक्स बनाया तो दिखता भी नहीं है बॉक्स, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बॉक्स बनावे तो एक अलग पेन से बना लेना, ब्लैक पेन से बना लेना ताकि बॉक्स दिखना चाहिए। और उसके बाद में फिर लेटर लिखा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एड्रेस हो गया, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, यहाँ पे डेट हो गई, उसके बाद ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, द एडिटर द हिंदू चित्तौड़गढ़। उसके बाद इसने यहाँ पे लिख दिया भाई सब्जेक्ट, उसके बाद सर करके और ये लिख दी लेटर की बॉडी, है ना, बॉडी ऑफ द लेटर। और उसके बाद में यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो लिखा है। तो ये हो गया इसका लेटर राइटिंग। उसके बाद में एक ट्रांसलेशन का आपका एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इनटू हिंदी। तो ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किया है और इस तरीके से इसने किया है समाप्त। आपको यहाँ पे लिख देना है भाई कि द एंड, ठीक है ना, जहाँ पर आपका खत्म हो जाए वहाँ पे आप लिखेंगे द एंड। तो इस तरीके से आपको करना है एंड। और बाकी जो पेज बचते हैं उन पेजेस को आपको क्रॉस जो है वो रेड क्रॉस कर देना है, ठीक है, नीचे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो देखिए ये है इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी। अभी हमने एक कॉपी देखी है, हम नेक्स्ट दूसरी कॉपी भी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हम आपको मॉडल पेपर्स हैं उसका अभ्यास कराते हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लेकर के आते हैं, साथ ही साथ टॉपिक क्लियर करवाते हैं, मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं। मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज़ हमने लॉन्च करी है पूरी की पूरी, आपको हमारे ऐप में मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको 10-10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। और हमारी 2 लाइव क्लास रहती हैं प्रत्येक दिन, एवरीडे हमारी 2 लाइव क्लास रहती है, एक इवनिंग में एक मॉर्निंग में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।